काइनेमेटिक्स में आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। कुछ बच्चों ने डिमांड किया था, उसी से संबंधित हम दे रहे क्वेश्चन। हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आ भी सकता है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, दो प्रोजेक्टर इधर से एक पत्थर फेंक रहा है जो थीटा डिग्री पर है और ये जो है 90 डिग्री है। तो ये कहता है कोलाइड करेगा, हाफ सेकेंड में दोनों ऊपर में जाकर टकरा जाएगा। तो हमको निकालना है एक्स का दूरी निकालना है, कितना दूरी पर ये दोनों पत्थर फेंकने वाला है या प्रोजेक्टाइल फेंकने वाला है और इसका क्या एंगल है थीटा। तो देखिए, कोई चीज़ कोलाइड करने के लिए एक कंडीशन होता है, जब ऊपर में टकराएगा तो फर्स्ट जो है दोनों का कोऑर्डिनेट जो है x1 और x2 अगर 2 डायमेंशनल हो तो दोनों का x कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए, y1 और y2। और 3 डायमेंशनल हो तो z1 और z2 तीनों कोऑर्डिनेट बराबर होगा जब कोलाइड करेगा उस समय। तो देखिए, और एक है कि रेंज भी होना चाहिए, इसका रेंज जो होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस। दोनों के बीच के दूरी से रेंज जो होना चाहिए बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए, तभी टकराएगा। जैसे मान लीजिए दोनों का वेलोसिटी, एक ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, समझ गए ना, और दूसरा जा रहा है इसका जब तोड़ेंगे इसका, और एक जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो इन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 5 का डिफरेंस होगा। तो अगर टकराएगा, कभी नहीं टकराएगा जीवन भर, ये आगे बढ़ते जाएगा, ये पीछे रह जाएगा 5 मीटर से। तो जब सेम स्पीड ऊपर में होगा तो दोनों आमने सामने हमेशा रहेगा। तो अगर अपोजिट में जा रहा है, इधर से अपोजिट में आ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट में भिड़ेगा ही, दोनों मिलेगा ही। ये अगर सेम स्पीड ऊपर जा रहा है, लेकिन ये तिरछा वाला जो स्पीड है, ये वाला स्पीड और ये वाला जब तोड़ेंगे ये स्पीड अपोजिट है तो टकराएगा। हाँ, इसके लिए कंडीशन है कि रेंज ऐसा नहीं कि इसका रेंज हो इतना और उसका रेंज हो इतना, तो दोनों टकराएगा ही नहीं। तो इसको एक रेंज पर दूसरा रेंज काटना चाहिए, तभी यहाँ पर टकराएगा दोनों प्रोजेक्टाइल। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि आर जो होगा, रेंज जो दोनों का होगा, इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू डी। एंड ये कोऑर्डिनेट जो है दोनों का, तीनों कोऑर्डिनेट, अगर 3 डायमेंशनल हो तो ये, और 2 डायमेंशनल हो तो x1 और एक बराबर x2, y1 बराबर y2, यानी दोनों कोऑर्डिनेट उस समय एक हो जाएगा। ये कंडीशन रखिए याद, और इसी पर सब आधारित क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसका x कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, 20 का लेंगे, ये हो गया 20 साइन थीटा हो गया। ये क्या होगा, इधर ये 20 हो जाएगा कॉस थीटा। अब हम कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों टकराता है, तो दोनों टकराता है इसका मतलब 20 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसको टकराने के लिए इसके बराबर होगा तभी टकराएगा। अभी हम समझाएं कि जब दोनों का स्पीड एक होगा तो हमेशा ऊपर जाएगा, दोनों आमने सामने रहेगा पत्थर, और उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट उधर, तो वो तो जरूर टकराएगा। हाँ, बशर्ते कि रेंज जो है बराबर, उससे ग्रेटर हो दोनों का रेंज और इक्वल टू इससे हो। अगर ये नहीं होगा तब तो मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल यहाँ फेंके और दूसरा यहाँ फेंके, यही रह जाएगा। दोनों एक ऊंचाई पर होगा, सेम ऊंचाई पर होगा दोनों ग्राउंड से, लेकिन ये टकराएगा नहीं। लेकिन कब टकराएगा, इसका रेंज ये हुआ, इसका रेंज वो ए हुआ, तो जब ये दोनों एक दूसरे को काटेगा इससे, तो यहाँ पर टकराया दोनों, तो रेंज क्या होना चाहिए, रेंज का दोनों का जोड़ का रेंज डी से बड़ा होना, या नहीं टकराएगा तो ज़मीन पर आके दोनों लड़ेगा यहाँ आके, तो रेंज इक्वल टू होगा तब होगा। समझ गए, ये 2 कंडीशन फॉलो करिएगा कोई भी प्रॉब्लम बनाने के पहले। बचकर तो आप देखिए इस केस में क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ऊपर में एयर में टकराता है। इसका मतलब क्या है, ये 20 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 10 थीटा, तो यानी 20 साइन थीटा विल बी इक्वल टू 10। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 20 बराबर हाफ, यानी थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर हो गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, इससे थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हम निकाल दिए कितना होगा। समझ गए, पूछ रहा है कि थीटा तो निकाल दिए कि ये 30 डिग्री के एंगल पर फेंकेगा तब दोनों टकराएगा। दूसरा पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, तो दोनों के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी में बताया है कि एक कोई जा रहा है इधर, कार एक जा रहा है इधर से, और एक कार ऐसे आ रहा है इधर से, इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर,
इसका है 60 किलोमीटर पर आवर कार का। तो ये तो टकराएगा ही दोनों। तो इसके ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ए के रिस्पेक्ट में बी का निकालेंगे, यानी ए का निकालेंगे, बी ए बी लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या करते हैं, इसके वेलोसिटी में इसको माइनस कर देते हैं। अब माइनस, चूंकि ये उल्टा है तो क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। यानी वेलोसिटी अब कितना हो गया, 100 हो गया। रिस्पेक्टिव वेलोसिटी क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तो ये हो गया दोनों का। तो अब ये आप देखिए एक्स, तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट इसका जो है ये हो गया। अब इसका एक्स कंपोनेंट अगर ये है, यू एक्स हम निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये ए है और ये बी है। तो ए का क्या हो गया, वी ए भी, इसका 20 किलो, इसको क्या लिखेंगे, भी ए एक्स बराबर क्या होगा, भी ए एक्स बराबर हो जाएगा भी कॉस थीटा, यानी 20 इंटू कॉस। अब हो गया 30 डिग्री, ये हो गया। ये तो 90 डिग्री है, ये सीधे जा रहा है तो सीधे कहीं अब टकराएगा ही। तो इससे इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। इसका इधर क्या वैल्यू होगा, 0 होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है सीधे 0 होगा। तो इसका रिस्पेक्टिव वेलोसिटी क्या हो गया, 20 इंटू कॉस 30, ये हो गया 10√3, यही हो गया 10√3। रिस्पेक्टिव वेलोसिटी अब क्या हो गया, तो अब हम लिखें वी ए बी बराबर क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, वी ए बी जो होगा, ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स डायरेक्शन में हम एक्स लिख देते हैं, वी ए बी एक्स। एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में निकालें वी ए एक्स कितना निकालें, 10√3, ये निकालें। उधर से क्या है, 0 है, तो -0 हो गया, तो ये हो गया 10√3 हो गया ना, 10√3। तो अब हमको निकालना है, क्या कहते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वी ए बी एक्स इंटू टाइम ½ सेकेंड लगता है, तो ये हो गया 10√3 मीटर पर सेकेंड है। ये गुना हो गया ½ सेकेंड, तो ये कट गया, तो ये आ गया 5√3 मीटर इसका दूरी है। ये हो गया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि टकराता है, इसलिए ये सब चेक नहीं करना। ये खाली हम देख लिए कि 10 मीटर दोनों सेम स्पीड ऊपर जा रहा है, और ये इस डायरेक्शन में केवल इसका स्पीड है, तो दोनों सेम स्पीड से ऊपर जाएगा और सामने से इधर जाएगा। ये ऐसे भी जाएगा और ये ऐसे भी जाएगा, तो टकराएगा ही वहाँ। चलो, हाँ देखिए, एक क्वेश्चन और है, ये ए है और ये बी है। ये सब डीसी पांडे का क्वेश्चन है। तो ये एक जा रहा है 30 डिग्री बनाते हुए हॉरिजेंटल से 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा जा रहा है 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि टकराएगा कि नहीं। तो अब देखिए, अब हम पहले रेंज निकालेंगे। तो ये जब रेंज निकालेंगे तो क्या हो गया, सॉरी ये निकालेंगे, इसका वी ए वाई निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, ये 10 मीटर पर सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा, कॉस साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। उसका देखिए वी ए वाई वी बी वाई, वेलोसिटी ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, 5√2 मीटर पर सेकेंड साइन 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 5√2 इंटू हाफ 1/2। तो अब तो देखिए वी ए बाय, इसमें क्या देख रहे हैं, वी ए बाय इक्वल टू क्या है, वी बी बाय। ऊपर में तो दोनों का वेलोसिटी एक है, तो एक कंडीशन तो फुलफिल कर दिया, इसको टकराना चाहिए नहीं। ये रेंज अब चेक करेंगे, तो इसका रेंज क्या होगा, अगर ये जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल जाएगा, इसका एंगल 30 डिग्री है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज बराबर जानते हैं u² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही होता है ना, ये होता है ना, ये u cos थीटा इंटू टी होता है टी। तो ये हो गया, तो u cos थीटा और टी क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई जी, ये हो जाता है, सॉरी 2u² साइन थीटा
कॉस थीटा, थीटा बाई जी, यही हो जाता है यू स्क्वायर बटे जी, यू स्क्वायर बटे साइन 2 थीटा बटे जी, ये हो जाता है। तो यही हम निकालते हैं रेंज। तो इसका निकालते हैं रेंज, किसका निकालते हैं? आर ए लिख रहे हैं, ए का रेंज निकालते हैं। तो ए का वेलोसिटी क्या है? 10 का स्क्वायर। एंगल क्या है? साइन 60 डिग्री होगा, 30 है 60 हो जाएगा। ये जी हो गया, ये 10 हो गया। तो ये कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाय साइन 60 हो गया √3/2, 10 हो गया। ये कट गया, ये कितना आ गया? 5√3 है ना, आया 5√3 आया। अब उसका रेंज निकालते हैं, आर ए बी यहाँ निकालते हैं। आर बी ये क्या होगा? यू स्क्वायर बटे साइन 2 इंटू 45 डिग्री बटे जी। तो यू कितना इसका है? 5√2 का स्क्वायर, ये हो गया साइन 90/10। तो ये कितना हो गया? 25 गुना 2, 50 हो गया। ये 1 हो गया, तो 50 10 कितना आ गया? 5 मीटर इसका रेंज आया 5 मीटर। इसका रेंज आया कितना? इसका आया 5√3। अब दोनों को जोड़िए, कितना आता है? ये देखिए 5 + 5√3 आ रहा है ना। ये देखिए 15 से छोटा है, आर से छोटा है, डी से छोटा है। तो रेंज क्या है? रेंज का दोनों का जोड़ जो है इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये कभी नहीं टकराएगा, यानी एक ऐसे गिरेगा और एक यहाँ ऐसे गिरेगा। दोनों के बीच की दूरी कितना रह जाएगा? 5 10 रूट में ये 15 में माइनस कर दिया, उतना दूरी दोनों रह जाएगा, कभी टकराएगा ही नहीं। ठीक है। दूसरा 3, एक टावर है और यहाँ से x दूरी पर एक आदमी है। यहाँ से वो पत्थर, ये प्रोजेक्टाइल फेंकता है पत्थर, ये 37 डिग्री एंगल बना के। इसका स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड और इसका दिए y है ऊंचाई। यहाँ से va वेलोसिटी से, हॉरिजेंटल वेलोसिटी से सेम टाइम में साइमल्टेनियसली जब ये फेंकता है उसी समय इसको भी फेंकता है। तो वो कहता है यहाँ पर आके कहीं टकराता है 6 सेकंड के बाद। ये ऐसे पाथ पर गिरेगा और ये इसका पाथ होगा जो ऐसे होगा। तो ये पाथ जो इसका वेलोसिटी जो है पाथ पर 6 सेकंड के बाद जो है दोनों कहता है परपेंडिकुलर हो जाता है। और ये मतलब यहाँ पर वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर हो जाता है वेलोसिटी वेक्टर पर। ये एक्स दूरी पर है 37 डिग्री पर, कोई आदमी है। ये टावर है, टावर के फुट से एक्स दूरी पर है 37 डिग्री पर बना के 90 मीटर पर सेकंड से फेंकता है कोई प्रोजेक्टाइल। उसी समय हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक प्रोजेक्टाइल फेंकता है टावर के ए से। इसको ए बी रखिए, ABC, समझ गए ना। तो इसका पूछ रहा है कि VA वेलोसिटी कितना है और टावर का ऊंचाई कितना है और यहाँ से आदमी कितना दूर पर है। तो 6 सेकंड बाद निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या वेलोसिटी है पहले। तो 6 सेकंड बाद वेलोसिटी वहाँ पर क्या हो गया, पहले इसका निकालते हैं, VC का निकालते हैं, C पर निकलते हैं, VC एक छठा सेकंड पर, VC एक छठा सेकंड पर। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन इसका कंपोनेंट जो लेंगे ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो जाएगा आपको 90 cos 37 डिग्री आई का। ठीक है। ये इधर आ रहा है तो इसलिए निगेटिव ले रहे हैं। इधर से ये ओरिजिन माने हैं 0 0 इसको मानिए, इधर पॉजिटिव बात इसको निगेटिव लिए और ये ऊपर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे वाई डायरेक्शन वाले का। तो ये क्या होगा, u इसका हो गया 90 sin 37 u हो गया और v क्या होगा, u इंटू VT होगा। तो v हो गया GT, तो g हो गया 10 और t हो गया 60। तो ये हो गया 90 माइनस cos 37 हो जाएगा
4/5 ये हो जाएगा 90 इंटू 3/5 -60। ये आई कैप रहा, यहाँ जे कैप, तो ये हो गया 72 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, ये छठा सेकंड पे हम भी 6x लिख लेते हैं, समझ गए ना। तो अब ये उसी पर है, अब उसका निकालते हैं ए वाला का। VA का 6 सेकंड पर क्या होगा, VA का 6 सेकंड पर हो जाएगा ये VA तो VA ही रहेगा, ये हमेशा एक रहेगा, यहाँ हर जगह VA रहेगा। ये VA हो गया, तो ये हो गया VA आई कैप, माइनस नीचे आ रहा है तो फिर उससे निगेटिव हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं, निगेटिव हो गया, ये 0 से स्टार्ट होगा और हाफ जी क्या हो गया है, हो जाएगा माइनस, इसको छोड़ अभी नहीं लिखते हैं, माइनस हो जाएगा 10 इंटू 6। तो VA तो पॉजिटिव है, VA आई कैप, ये हो गया 60। ठीक है, ये जे कैप। अब चूंकि दोनों 6 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है, VA डॉट VC x 6 लिखते हैं, इसका VA इसको VC लिखते हैं, ये VC हो गया, ये VC ही हुआ, x नहीं हुआ, VC। तो ये हो गया VC, ये हो गया VA, ये हुआ VA डॉट VC बराबर 0 हो जाएगा। 0 बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस VA इक्वल टू -90 VA -90 VA, ये 60 इंटू 6, 60 इंटू 6, ये हो गया, ये -60 और ये +6, ये हो गया 72 VA, सॉरी -72 VA, ये -72 VA हो गया, ये हो गया 60 इंटू 6 -60 इंटू 6, तो ये हो गया 72 VA इक्वल टू हो गया -60 इंटू 6। तो VA बराबर कितना हो गया, हो जाएगा -60 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 72, तो ये हो गया 6, 12, 10, ये 2 हुआ, ये हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस इसलिए आ रहा है कि नीचे आ रहा है वेलोसिटी, इससे VA आ गया 5 मीटर पर सेकेंड नीचे के डायरेक्शन में। चलिए अब इसका, तो जितना दूरी में, जितना टाइम में ये यहाँ आएगा उतने टाइम में ये यहाँ जाएगा, तो दोनों का जोड़ अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, S जितना डिस्टेंस तय किया प्लस SC, तो S से कितना डिस्टेंस आएगा, नीचे आएगा हाफ G इंटू 10 का 6 का स्क्वायर, और ये C कितना जाएगा उतने टाइम में, इसका वेलोसिटी कितना है -90 इंटू T6 माइनस हाफ GT स्क्वायर G इंटू 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो गया, ये -72 है,
तो -72 है, ये 72, ये हो गया। ये यहाँ पर लिखे हैं 54, देखिए यहाँ पर है ना, ये 54 है, ये हो जाएगा। तो वही हो गया UT × 6, तो ये हो गया 324 मीटर वाई का हो गया। चलिए अब x का निकालते हैं। ये जितना दूर इधर जाएगा उतना दूर उधर आएगा उतने टाइम में, तो उसका वेलोसिटी आ गया, ये x बराबर हो गया 5 × 6 30 मीटर, और प्लस O आ गया, उसका वेलोसिटी हो गया 90 cos 37 × 5 × 6, ये 30 मीटर हुआ, ये हो गया 90 × cos 37 4/5 × 6। ये हो गया 30 प्लस हो गया 72, 72 × 6, 72 × 6, ये हो गया 462 मीटर। गुना भाग चेक कर लीजिएगा आप। ये हो गया 90 37 4/5, 18 हाँ ठीक है, 400, ठीक है। ये रेंज और माइन का प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है एक आदमी है जब 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी हॉरिजॉन्टल रोड पर चल रहा है तो उसको वर्षा लगता है कि 45 डिग्री पर वर्टिकल से गिर रहा है, लेकिन वही जब आगे जाता है और इंक्लाइंड हो जाता है रोड, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, तब उसको लगता है वर्षा वर्टिकली गिर रहा है और हॉरिजॉन्टल पर उसका स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड। तो पूछता है कि वर्षा का एक्चुअल वेलोसिटी बताइए क्या है। फिर से एक बार सुनिए, एक आदमी है जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल रोड पर दौड़ रहा है, उसमें बारिश हो रही है, तो बारिश उसको लगता है, ऑब्जर्व करता है वर्षा को कि वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पर वो गिर रहा है वर्षा। उससे आगे बढ़ता है तो इंक्लाइन रोड पर आ जाता है, जो कि रोड का इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है। वहाँ पर वो 16 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो वहाँ पर वो देखता है कि वर्षा जो है वर्टिकल गिर रहा है। ऑब्जर्व करता है, वहाँ भी, यहाँ भी ऑब्जर्व करता है, वहाँ भी ऑब्जर्व करता है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू माइन यहाँ भी है वहाँ भी है। तो कहता है वर्षा का एक्चुअल वेलोसिटी बताइए क्या है। समझ गए? तो अब देखिए, अगर हम इसको माने ऐसे वर्टिकल माने, ऐसे इसको वाई माने, ये वाई हो गया, ये एक्स हुआ, तो वर्षा को हम मान लेते हैं रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ ये हो गया, इसको मान लेते VX आई, ओरिजिनल वर्षा का वेक्टर के फॉर्म में, ये हो गया V/J। समझ गए? अब वेलोसिटी ऑफ माइन, वेलोसिटी ऑफ माइन क्या है ये तो दिया हुआ है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको लिखेंगे 5I। आप जानते हैं VRM सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू माइन क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ रेन में, वर्षा के रेन में माइन के वेलोसिटी को उल्टा वेक्टोरियल जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं। समझ गए ना? तो अब ये यही होता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये चीज़ कर लेते हैं, यानी इसको हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको VR माइनस VM कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, VX वेलोसिटी ऑफ
रेन वी एक्स आर नहीं, ये वेलोसिटी वर्षा का कंपोनेंट है। एक्स डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में क्या है, तो ये हो जाएगा, ये माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5i और क्या होगा वी वाई जी, यही हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये वी एम आर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये फर्स्ट केस में हुआ। तो अब जानते हैं, वो कह रहा है कि वर्षा उसको दिखाई पड़ रहा था कि 45 डिग्री पर, यानी यहाँ पर हम tan ये माइनस वी बाय होगा, ये माइनस लेंगे क्योंकि वर्षा नीचे होता है ना, ऊपर नहीं होता है, तो ये नेगेटिव होगा, समझे। तो ये नेगेटिव हुआ, वर्षा नीचे हो रहा है, इसे वी वाई माइनस लिए, वी एक्स प्लस लिए, ये हो गया। तो ये हो गया, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, माइनस वी वाई बटे ये होगा वी एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा। अब ये tan 5 कितना है, 45 डिग्री है, ये कितना है tan 45 डिग्री, तो ये हो गया माइनस वी वाई बटे वी एक्स माइनस 5, तो ये 1 हो गया। तो वी वाई बराबर क्या हो गया, माइनस वी एक्स माइनस 5, ठीक है। अब हम उधर मिटा देते हैं, ये फोटो बना हुआ है, यहाँ मैन है, ये 5 मीटर से जा रहा है, वर्षा उसको दिखाई पड़ रहा है 45 डिग्री से, तो इधर को मिटा देते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। क्वेश्चन तो आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम इससे लिख दिए कि थोड़ा लंबा चौड़ा था। अब सेकेंड केस में क्या होगा, देखिए। अब सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस हुआ, इन सेकेंड केस क्या होगा, फिर वी एम आर हम निकालेंगे। इन सेकेंड केस वेलोसिटी ऑफ मैन को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन अब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो जाएगा उसका वेलोसिटी इंक्लाइन के अलोंग है 16 किलोमीटर, तो इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16 cos 30 डिग्री आई कैप माइनस क्या हो जाएगा 16 sin 3 डिग्री जे कैप, वेलोसिटी यही हो गया। क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोप में जा रहा है तो y इसका नेगेटिव हो गया। अच्छा, फिर वेलोसिटी ऑफ रेन आपको पता है, वी आर क्या है, वी एक्स, तो पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 8i आई कैप माइनस हो जाएगा 8√3 जे कैप। अब फिर हम निकालते हैं वी एम आर डैश, वी एम आर डैश निकालते हैं, तो हम क्या वेलोसिटी ऑफ रेन को फिर क्या करेंगे, मैन में माइनस कर देंगे, है ना। अभी किए ना मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन में, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन में माइनस कर देंगे इसको। वी आर यहाँ लिखते हैं, वी आर हो गया वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। अब फिर वी आर माइनस वी एम कर देते हैं, वी आर माइनस वी एम, ये वी एम 1 इसको दे देते हैं, दोबारा आदमी का स्पीड हो गया। तो अब ये फिर हो गया वी आर एम डैश हो गया, ये क्या हो गया वी आर एम डैश लिख देते हैं, वी आर एम डैश। तो वी आर में घटा देते हैं, इसमें घटाते हैं उसको, तो ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप में माइनस किए इसको 8i कैप माइनस 8√3 जे कैप, ये हो गया, ये 8 हो गया, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये सॉरी बंद कर दो। हाँ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस, इसको इसमें, इसको घटाए इसमें,
तो ये माइनस हो गया। तो अब ये क्या बचा, देखिए ये हो गया आई वाला क्या हो गया, वी एक्स माइनस आई 8i कैप, और वाई क्या हो गया, वाई हो गया प्लस 8i कैप, और ये हो गया वी वाई प्लस 8√3 जे कैप। यहाँ पर cos 60 जो है ये हो जाता है √3, गलत लिखा गया था, ये होगा √3 समझ गया नहीं, तो ये हो जाएगा √3i, और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3, ये गलती से लिखा गया था। cos 30 का मान 8√3i हो गया, और ये हो जाएगा 8 माइनस 8j कैप, समझ गए ना। तो ये वी एक्स आई वी वाई ये हो गया माइनस 8√3 आई कैप माइनस 8 जे हो गया। तो अब देखिए अब क्या कह रहा है, ये एंगल क्या कह रहा है, इसका VRM जो है वो एंगल बना रहा है कितना का 90 डिग्री बना रहा है। यानी यहाँ पर tan phi अगर लिखें tan phi तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये माइनस वी वाई प्लस 8 डिवाइडेड बाय वी एक्स माइनस 8√3 ये हो गया। तो ये tan phi जब होगा तो ये होगा 1/∞ 1/0 यानी ये क्या है, वी एक्स माइनस 8√3 क्या है, 0 के बराबर है, इसलिए हो गया वी एक्स माइनस 8√3 इक्वल टू 0। ये 0 होगा तभी ना होगा, तो ये हो गया वी एक्स का वैल्यू आ गया हमको, वी एक्स बराबर आ गया 8√3। बंद करना। अब वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई बराबर माइनस वी एक्स माइनस 5, तो वी एक्स का वैल्यू दे दिए यहाँ से, माइनस वी एक्स बराबर 8√3 माइनस 5 हो गया। ये वी वाई भी निकल गया, वी एक्स भी निकल गया। तो अब वर्षा का क्या हो गया इक्वेशन, अब यहाँ लिखते हैं वर्षा का। तो अब वी आर क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा वी एक्स आई माइनस वी वाई जे, वी वाई जे। तो वी एक्स हमारा कितना आया है 8√3 आई, अब वी वाई कितना आया, माइनस आया, तो ये वी एक्स आई प्लस वी वाई जे है, ऑलरेडी और निगेटिव आ गया है, तो ये ले लिए, तो ये आ गया आपको माइनस, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, हो गया 8√3 माइनस 5, यही हो गया। तो ये हो गया 8√3 आई कैप माइनस 8 माइनस 5 सॉरी 8√3 माइनस 5 जे कैप, ये माइनस हो गया, चूँकि प्लस लिए हैं हम ऑलरेडी माइनस मान लिए हैं, हालांकि यही होगा, तो ये हो गया। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, एक एस बराबर दिया है 1 + 10t माइनस 5t², और ये 4 ग्राफ दिया है, इससे कौन मैच करता है। तो ये देखिए ये तो मैच नहीं करेगा, इसलिए t बराबर अगर 0 देंगे तो s बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये तो कट गया, ये मैच नहीं कर रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा वहाँ देखिए t बराबर अगर 1 देंगे तो वो तो आ रहा है, लेकिन अब स्लोप से चेक करेंगे, तो स्लोप क्या करेंगे ds/dt निकालेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 10t, ये स्लोप हो गया। स्लोप मैक्सिमम कहाँ होगा पहले ये हम देखते हैं, तो इसको इक्वेट कर देते हैं। ds बटे dt बराबर 0 करते हैं तो t बराबर क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। तो देखिए 1 सेकेंड पर ये क्या हो गया मैक्सिमम होगा। इसको डबल डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं, d2s बाई dt2 बराबर कितना आता है -10। ये नेगेटिव आ रहा है, यानी t0 अगर करेंगे तो कोई 1 का वैल्यू देंगे तो नेगेटिव आएगा, इसके मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम तो नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो यहाँ आ रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ ना आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 पर आ रहा है तो ये 0 पर आ रहा है तो वो मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम यहाँ तो मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम 0 पर आ रहा है लेकिन मैक्सिमम मेरा कहाँ आ रहा है 1 पर आ रहा है, तो वो भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, इसको ये यहाँ पर 1 पर है, ये मैक्सिमम आगे बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ क्या है इंक्रीजिंग ग्राफ है। ग्राफ क्या है इंक्रीजिंग ग्राफ है, लेकिन क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे इसमें वैल्यू दीजिएगा, 1 का वैल्यू दीजिए तो क्या होगा, 1 का वैल्यू देंगे तो क्या हो गया ये 10 इंटू 5, 10 माइनस 5 हो जाएगा। 2 देंगे तो क्या हो गया s बराबर 2 देंगे 1 इंटू 20 माइनस 4, 0 हो जाएगा, यानी 2 सेकेंड पर 0 आ जाएगा। तो 2 सेकेंड पर 0 नहीं आ रहा है, ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। ये समझ गए ना। अगर यहाँ 2 देते हैं तो क्या आ जाता है वैल्यू, 2 वैल्यू देते हैं, यहाँ हो जाता है 20 और माइनस 20 0, यानी s का वैल्यू 2 सेकेंड पर 0 होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो s का देखिए, इसमें 1 सेकेंड पर मैक्सिमम हो रहा है और 2 सेकेंड पर यहाँ 0 हो रहा है, इसलिए कि यहाँ घटता जा रहा है स्लोप। स्लोप क्या है घट रहा है, समझे। तो देखिए वहाँ पर उस ग्राफ में 2 सेकेंड पर 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये A B C D, तो D करेक्ट हुआ, समझे ना। 1 पर मैक्सिमम आया, उसके बाद क्या डिक्रीजिंग ग्राफ है, ग्राफ क्या डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे स्लोप, यहाँ देखिए यहाँ का स्लोप क्या है ज़्यादा है, यहाँ का स्लोप क्या है ये स्लोप ज़्यादा है, ये स्लोप क्या है यहाँ का स्लोप इससे कम है, ये स्लोप है। तो स्लोप क्या नेगेटिव साइड में डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यही हो गया सही करेक्ट डी। देखिए ये क्वेश्चन है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कोई स्ट्रेट लाइन में गाड़ी चल रहा है या कोई बॉडी चल रहा है, उसका दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ओ से ए तक दिया हुआ ये, उधर VT ग्राफ दिया है। तो इसका स्लोप जो है हर जगह सेम है, हर जगह सेम है। इसका मतलब ये थीटा अगर है तो ये थीटा है, ये थीटा है, सब जगह थीटा है, यानी स्लोप हर जगह बराबर है। इसका मतलब क्या, ओ से ए तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्लोप जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी देता है। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दे रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये क्या है वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्लोप तो ठीक है सेम है, इसका स्लोप सेम है, लेकिन स्लोप सेम है यानी वेलोसिटी इसका बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम होता है वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन तो ये नहीं होगा, ये ख़त्म। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्लोप सेम है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, ओ से ए तक। फिर यहाँ से ए से बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अस्थिर है, गाड़ी रुका हुआ है। तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है। तो ये सब तो ख़त्म हो गया। इस सब में दिखा रहा है कि वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म नहीं, ये दोनों ख़त्म हो गया। अब देखिए यूनिफॉर्म ये दिखा रहा है, ठीक है यहाँ तक ठीक है। यहाँ से यहाँ दिखा रहा है अस्थिर है, वेलोसिटी 0 दिखा रहा है, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें इसका स्लोप क्या है, उल्टा हो रहा है, यानी गाड़ी जाके फिर लौटने लगा। इसका क्या वेलोसिटी क्या है, स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या चेंज हो जाएगा। यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन वही दिखा, यूनिफॉर्म है लेकिन वही दिखा रहा है। केवल इसमें जो है वेलोसिटी यहाँ से यहाँ कांस्टेंट दिखा रहा है, इसमें कांस्टेंट दिखा रहा है, इसमें वेलोसिटी फिर उल्टा दिखा रहा है कि वेलोसिटी उल्टा हो जाएगा। तो ये करेक्ट है।